Assalamualaikum everyone, this is Maishan Kadimari. I'm a student at Trans School and Academy Batch 4. I'm 13 years old in Fatehganj in Pakistan. Today's our TEDx Talk episode number 21 in Urdu. Today's our topic is uh, how to gain control of your free time in Urdu. So let's start. अपने फारिग वक्त पर काबू कैसे पाया जा सके। वक्त सबसे कीमती तोहफा है जो हमें मिला है, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं मिलता। हकीकत ये है कि हम सब के पास दिन में 24 घंटे के बराबर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम ये नहीं है। हकीकत ये है कि हम सब के पास दिन के 24 घंटे बराबर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम ही नहीं। हकीकत ये है कि हम सब के पास दिन के 24 घंटे बराबर हैं। से लोग फारिग होते तो फजूल मसरूफियात में जाया कर देते। सोशल मीडिया पर मकसद स्क्रॉलिंग, ड्रामे या फिल्में घंटों देखना है। ऐसी सरगर्मियां जिनको कोई फायदा नहीं। फिर दिन आखिर में ये सवाल करते हैं, मेरा वक्त कहाँ गया। अपने फारिग वक्त पर काबू पाने का पहला कदम है कि आपको शऊर पैदा करें। अपने आप से पूछें, मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। अपनी आदत का हिसाब रखें, देखें कहाँ वक्त जाया हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उन कामों से बदलें जो खुशी, तरक्की और मकसद लाए हैं। फारिग वक्त कुछ न करने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए होता है जो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। फारिग वक्त पर काबू पाने का दूसरा कदम हदूद मुकर्रर करना। बहुत से लोग अपना वक्त इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। गैर जरूरी वादे, इजाफी जिम्मेदारी या असल में वो काम जो असल में उन्हें याद रखें, जब भी आप ये गैर अहम चीजों के लिए हाँ कहते हो तो असल में अपनी तहरियात के लिए नहीं कहते। अपने फारिग वक्त के हिफाजत करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि शानलक्ष्मी किस्सा एक मजबूती से नहीं कहा जाएगा। उसके बाद आपके बाद ये फैसला खुद करेंगे कि आपका वक्त कहाँ हुआ। फारिग वक्त आपको ऊपर लगाएं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, नई महारत सीखें, अपने शौक पर मेहनत करें या अपने पैरों के साथ म्यारी वक्त गुजारें। जब आपके अपने ध्यान को ध्रुव में कर लेते हैं, तब आप उन्हें जिंदगी को काबू में ले लेते हैं। आखिर में फारिग वक्त पर काबू पाने की सबसे अहम कुंजी है मकसद के साथ मंसूबा बंदी करना। सिर्फ ये उम्मीद ना रखें कि आप फारिग वक्त को खुद ब खुद अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लेंगे, बल्कि सिर्फ ये उम्मीद रखें कि आप फारिग वक्त को खुद ब खुद अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लेंगे, बल्कि इसके लिए पहले ही इरादा कर लें। चाहे ये सिर्फ 30 मिनट हो, और अगर आप रोजाना सिर्फ आधा घंटे कुछ नया सीखते हैं में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था। याद रखें, वक्त एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए फारिग वक्त को कीमती समझें। उसे ऐसी सरगर्मियों में इस्तेमाल करें जो आपको तवानाई दे, ना कि जो आपकी तवानाई छीन ले। शिकायत को शिकारगर्जी से बदलें, वक्त जाया करने की तखलीक से बदलें, और तवज्जो बिखरने को एक्सक्यूसिटी से बदलें। याद रखें, जब आप फारग वक्त पर काबू पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल पर काबू पा लेते हैं। So thank you everyone for watching. Have a good day.